औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम तो बड़ा ही खूबसूरत है, अल्लाह यारी यानी अल्लाह से दोस्ती रखने वाला। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में बसे हसन अल्लाह यारी को अब कई ईरानी और इराकी उलमा शैतान यारी भी कह रहे हैं, यानी ऐसा शख्स जिसने शैतान से दोस्ती कर रखी हो और जो शैतानी एजेंडे पर काम कर रहा हो। जबकि बहुतेरे शिया युवक ऐसे हैं जो अल्लाह यारी के वीडियो बड़े शौक से सुनते हैं, क्योंकि उनके नज़दीक अल्लाह यारी अहले बैत की पोजीशन को वाज़े करने में लगा है और साथ ही साथ सुन्नियों के नज़दीक जो लोग काबिले एहतराम हैं उनके दीन से दूर होने और काफिर तक होने को साबित करता आया है। इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले आपके दिमाग को इसी पहलू की तरफ ले चलते हैं। एक ही आदमी है, कोई उसको हीरो समझ रहा है और कोई शैतान। ऐसा ही मुश्किल है हमारे लिए सच को समझना। जिस समय हम समझ रहे हो कि हम अपनी अक्ल से सच को समझ रहे हैं, उस वक्त भी कोई जरूरी नहीं कि हम हकीकत को सही सही समझ रहे हो। यह भी मुमकिन है कि हम हकीकत की समझ से ऐसे समय भी कोसों दूर हो जब हम ये समझ रहे हो कि हमारी समझ सच्ची है। ऐसे में फैसला कैसे होगा कि कौन सही और कौन गलत? वो पैमाना कौन सा है जिससे हमें पता लगे कि फला शख्स सत्य मार्ग पर है, अल्लाह यारी रखता है, और फला शख्स शैतानी एजेंडे पर काम कर रहा है, यानी शैतान यारी किए हुए है। ये हम सिर्फ और सिर्फ एक ही पैरामीटर है, एक ही पैमाना है, और इसकी तरफ मैं बहुत सालों से अपनी किताबों और लेक्चर्स में बात करता आ रहा हूँ। उस पैरामीटर यानी पैमाने को समझने के लिए हमें डिवाइन क्रिएशन प्लान यानी खिलकत के असली राज को समझना होगा। लेकिन खिलकत का असली राज तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक हम अपनी आत्मा को शुद्धि और पाकीज़गी के मार्ग पर ना लगाएं, जब तक हम तकवा इख्तियार न करें। यही कारण है कि कुरान कह रहा है कि यह हिदायत है सिर्फ मुत्तकीन के लिए, तो दूसरी तरफ गीता कह रही है कि ये किताब चोरों को, उचक्कों को, जिन्होंने इस किताब को नहीं पहचाना, जो इसको झुटलाते हैं, और कई कई ऐसी डेफिनेशन दे रही है, उनको नहीं बताना, क्योंकि तो उनकी तो समझ में ही नहीं आएगा। जिसने अपनी आत्मा को दूषित कर रखा है, जिसने अपनी आत्मा को गड्ढे में डाल रखा है, हक की बात, नूर की बात उसकी समझ में नहीं आएगी। जो जुल्मत की सीढ़ी चढ़ रहा है, उसको उधर से उतर कर नूर के रास्ते पर आत्मा को शुद्धि और पाकीज़गी की राह पर आगे बढ़ाते हुए ऊपर चढ़ना होगा। तब उसको इस राह की मंजिल मिलेगी, तब उसको वो हक समझ में आएगा जिसके आगे उसकी निजात यानी मोक्ष यानी सैल्वेशन है। कुरान में परमात्मा कह रहा है कि नूर और जुल्मत के खालिक यानी नूर और जुल्मत को क्रिएट करने वाले हम हैं। अफसोस की बात यह है कि कुरान को दिल से लगाने का दावा करने वाले मुसलमान न नूर को पहचाने और न जुल्मत को। यदि कुछ शिया खुश हो रहे हो कि हम तो पहचानते हैं, तो हकीकत यह है कि आज के ज़माने में कोई भी डिवाइन क्रिएशन प्लान में नूर और जुल्मत के रोल को नहीं पहचान सका। सिर्फ वो लोग जिन्होंने मेरे लेक्चर सुने हैं या किताबें पढ़ी हैं जानते हैं कि नूर और जुल्मत के क्या माने हैं और क्यों कुरान में परमात्मा कह रहा है कि नूर और जुल्मत के खालिक हम हैं। कुरान ने तो सिर्फ इतना बताया कि नूर और जुल्मत का खालिक यानी क्रिएटर परमात्मा है, लेकिन दूसरी तरफ वेद और उपनिषदों ने इस सब्जेक्ट पर बहुत ही विस्तार से रोशनी डाली है। वहां नूर नहीं कहा गया बल्कि नूरानी रूह कहा गया, यानी दिव्य आत्मा। मैं दिखाता आया हूं कि जब परमात्मा ने ठानी के निराकार, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान ब्रह्म या ब्रह्मन, जिसको मुसलमान अल्लाह कहते हैं, यह भी मैंने साबित किया है कि मुसलमानों का अल्लाह वही है जो वेदों का ब्रह्म या ब्रह्मन है, उसकी वंदना और इबादत करने वाले अधिक हों। जब ऐसा परमात्मा ने चाहा तो उसने एक दिव्य आत्मा क्रिएट की जिसको ब्रह्मा कहा गया। ये दिव्य आत्मा पहले दो में विभाजित हुई, जो पूरे के पूरे उस पहली के समान थे, जिस एक से बढ़कर ये दो हुए थे। ये वेद और उपनिषद दोनों में मौजूद है। अब उस पहली दिव्य आत्मा जैसी हू बहू दो दिव्य आत्माएं थी। अब एक दिव्य आत्मा का एक टुकड़ा, एक पार्ट, एक से दो हुई, दूसरी दिव्य आत्मा से मिला तो ये अब तीन हो गए, और इनके मिलन को महादेव और देवी का मिलन कहा गया। और इनसे फिर दो और दिव्य आत्माएं उत्पन्न हुई
जिनको अश्विन या अश्विनो कहा गया। अब ये 5 दिव्य आत्माएं थी। इनका बड़ा रोल है सारी सृष्टि में तमाम क्रिएशन को ब्राह्मण यानी अल्लाह की वंदना और इबादत करने के मार्ग पर लाने के लिए हिदायत करने में। यही 5 छंदोगिया उपनिषद के अनुसार स्वर्ग के गेट कीपर्स यानी द्वारपाल हैं, यानी इनके बिना स्वर्ग में एंट्री मुमकिन नहीं। आगे 2 और दिव्य आत्माएं क्रिएट हुई और अब ये 7 हो गई। 7 की 7 एकदम एक समान थी और उस ब्रह्मा की उस पहली दिव्य आत्मा के एकदम समान थी जिसको परमात्मा ने क्रिएट किया था। इन 7 में से एक देवी थी और अन्य 6 देव यानी मैस्कुलिन ताकतें थी। ये क्रिएशन प्रोसेस वेदों और उपनिषदों में एक जगह नहीं बल्कि अनेक स्थानों पर आपको लिखा मिल जाएगा। लेकिन डिवाइन क्रिएशन प्लान इतने पर ही कंप्लीट नहीं हो गया। परमात्मा ने जब सोचा कि ब्राह्मण यानी अल्लाह की वंदना और इबादत करने वाले अधिक हो, तो ब्रह्मा यानी दिव्य आत्मा बनी जो पूरी तरह से पाक तत्वों से बनी थी। तो दूसरी तरफ उसकी अपोजिट ताकत भी क्रिएट हुई जो इन पाक तत्वों से बनी दिव्य आत्मा के इक्वल और अपोजिट ताकत थी। एक दिव्य आत्मा से वजूद में आई 7 दिव्य आत्माओं यानी नूरानी रूहों को देवता कहा गया। तो दूसरी ओर उपजी यानी पैदा हुई इक्वल और अपोजिट तमस यानी जुल्मत के एजेंटों को असुर यानी शयातीन कहा गया। जैसा हमने बताया कुरान नूर और जुल्मत के क्रिएशन की बात कर रहा है, तो वेद और उपनिषद दिव्य आत्मा से देवताओं और उसकी इक्वल और अपोजिट ताकत तमस यानी जुल्मत से असुर यानी शयातीन के क्रिएशन की बात कर रहा है। दिव्य आत्मा का लिटरल ट्रांसलेशन हुआ नूरानी रूह। असल में कुरान इन्हीं 7 नूरानी रूहों की बात कर रहा है, जब कभी इसको नूर बता रहा है और कभी रूह। मुसलमान ना तो समझ पाए कि कुरान के नूर से क्या मानी है और ना ही समझ पाए कि कुरान में रूह का शब्द जो कई स्थानों पर प्रयोग हुआ है उसके क्या मानी है। याद रखें कुरान में रूहुल कुदुस अलग आया है, दोनों को मिक्स नहीं कर दीजिएगा। कुरान ने साफ साफ कहा सूरह इन्ना अंज़लना में कि मलाइका यानी फरिश्ते और रूह अपने रब के हुक्म से अवतरित होते हैं पृथ्वी पर। लेकिन मुसलमानों ने अक्ल नहीं लगाई कि समझ पाते कि जब मलाइका की बात हो गई और जिब्रील भी मलाइका में से यानी फरिश्तों में से है, तो वो क्यों रूह के मानी जिब्रील लेते हैं। अगले लेक्चर में हम कुरान की रोशनी में दिखाएंगे कि रूह और रूहुल कुदुस का आपस में क्या रिश्ता है। यहां बस इतना बता दें कि कुरान ने जब नूर कहा और जब रूह कहा तो उसकी मुराद वही 7 नूरानी रूहें यानी देवता थे जो पाक तत्वों से बने थे और जिन 7 में एक देवी थी। ये सब जो मैं बता रहा हूं ये पहले के लेक्चर्स में और अपनी किताबों में प्रूफ कर चुका हूं। इसलिए यदि आपको यहां पर जो कुछ कह रहा हूं उसके प्रूफ्स देखने या सुनने हैं तो आपको सैयद हैदर के पहले के लेक्चर्स सुनने होंगे जो द ट्रू वॉइस चैनल पर पढ़े हैं, या फिर सैयद हैदर की किताबें पढ़नी होगी। इन 7 दिव्य आत्माओं यानी नूरानी रूहों के क्रिएशन का एक मकसद खुद कुरान से वाज़ेह है। हमने किसी जगह पर डॉक्टर राधा कृष्ण का कथन दिखाया है जो वेदों के अवतरित होने के बारे में लिखते हैं कि ये ऋषियों के मस्तिष्क में इंस्पिरेशन के रूप में आए, और इसका कारण बताते हुए लिखते हैं कि तप प्रभाव और देव प्रसाद के कारण ऐसा मुमकिन हुआ। इसको मैं ऐसे समझाता हूं कि ऋषियों ने जब तपस्या करके अपनी आत्मा को पाकीज़गी के मार्ग पर आगे बढ़ाया और पाकीज़गी के मार्ग पर आगे बढ़ते बढ़ते उनकी आत्मा इतनी पाक और नूरानी हुई कि दिव्य आत्माओं यानी नूरानी रूहों से करीब हो सके, तो प्रसाद के रूप में देवताओं ने वेद उनके मस्तिष्क में अवतरित कर दिए। अब बड़ा सवाल यह है कि वेद इंस्पिरेशन के रूप में दिव्यात्माओं के मस्तिष्क में जाहिर हुए, लेकिन दूसरी ओर हम पाते हैं कि पैगंबर मोहम्मद के पास तो जिब्रील नामी मलाइका यानी फरिश्ता यानी एंजल ब्राह्मण यानी अल्लाह की ओर का पैगाम लेकर आया करते थे। कुरान इसका जवाब देते हुए 42-51 में कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए, कुरान 42:51, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू हैव अल्लाह communicate with them except through inspiration or from behind a veil or by sending a messenger angel to reveal whatever he wills by his permission. He is surely most high, all wise. कुरान साफ शब्दों में कह रहा है कि मैटेरियल दुनिया में रहते हुए इंसान के लिए मुमकिन नहीं है कि ब्राह्मण यानी अल्लाह उससे बात करे। ब्राह्मण यानी अल्लाह एक ऐसी ताकत है कि इंसान के बस में नहीं कि उससे बात भी की जा सके।
اس لیے بیچ میں پردے ضروری ہیں۔ قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ 3 پرکار سے برہمن یعنی اللہ اپنے بندے سے بات کرتا ہے۔ ایک انسپریشن کے مادھیم سے، جیسا وید کے بارے میں ہمیں بتایا گیا، ایک پردے کے پیچھے سے، جیسا ہم نے موسیٰ کے کیس میں دیکھا کہ ایک پیڑ سے آواز آئی، اور تیسرے کسی اینجل یعنی ملک یعنی فرشتے کے مادھیم سے، جیسا پیغمبر محمد کے کیس میں ہوا، اور ایسا اور بھی ہوا جیسے ہم نے آپ کو ایک لیکچر میں دکھایا ہے، بدھ سے سمبندھت لیکچر میں، کہ بدھ کو جب انلائٹنمنٹ ملی اور وہ انلائٹنمنٹ کے بعد اس نشکرش پر پہنچے کہ میں نے تپسیا کی اور مجھے جو چاہیے تھا وہ مجھے مل گیا، اب میں کسی غار میں گفا میں بیٹھ کر بس اپنا اور پرماتما کے بیچ کے رشتے کو بنائے رکھوں گا۔ تو پھر ایک کوئی برہما کا نمائندہ ان کے سامنے آیا اور ان سے کہا کہ تم کو انلائٹنمنٹ اس لیے نہیں دی گئی کہ تم اس کو اپنے تک سیمت رکھو، یہ بھی اینجل کی شکل میں کوئی آ سکتا ہے یا سویم کوئی اوتار بھی آ سکتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جس پرکار پیغمبر محمد کے سامنے کوئی اینجل آ رہا ہے، ویسا وید کے کیس میں نہیں ہو رہا ہے، اور نہ ہی ویسا کرشن کے کیس میں ہو رہا ہے، بلکہ کرشن کے کیس میں بھی اور وید کے کیس میں بھی رشیوں کے من میں انسپریشن کے طور کے اوپر پرماتما کا پیغام پہنچ رہا ہے۔ اور یہ بات قرآن بالکل صاف کہہ رہا ہے کہ ایک طریقہ انسپریشن بھی ہے، ایک طریقہ آڑ سے یا پردے سے بات کرنا ہے، اور ایک طریقہ جس سے پرماتما اپنے کسی چنندہ بندے کے مادھیم سے پیغام دیتا ہے، وہ اینجل کے تھرو یعنی فرشتے کے تھرو بھی اس تک پہنچ سکتا ہے۔ ہندو اور مسلمان جھگڑتے رہے کہ وید تو انسپریشن کے مادھیم سے آئے اور تمہارا قرآن تو فرشتے کے مادھیم سے آیا۔ قرآن تو بتا رہا ہے کہ اس قادر مطلق یعنی سرو شکتیمان کے لیے یہ سب ممکن ہے۔ دیوی آتماؤں یعنی دیوتاؤں کا، جن کو قرآن نے کہیں پر نور اور کہیں پر روح کہا، ان کا بیچ میں ہونا ضروری تھا، کیونکہ یہ دیویہ یعنی نور روپی اور آتما یعنی روح روپی ہیں، اس لیے پرماتما سے سمپرک میں ہیں، اور یہی 7 دیوی آتمائیں یعنی نورانی روحیں تپسیا سے پاک کیے گئے مانو شریروں میں اوترت ہوتی ہیں، یا جب وہ مانو شریر اپنے کو اتنا پاک کرتا ہے کہ ان سے اس کی آتما مل سکے، تو پھر اس آتما کو یہ دیوی آتمائیں پریوگ کرتی ہیں پرماتما کے سندیش کو پہنچانے کے لیے۔ یہ بھی ایک پردہ ہی تو ہے جس کے مادھیم سے اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہوتا ہے۔ قرآن 42-51 سے آپ کو دیوی آتماؤں کے، پرماتما اور انسان کے بیچ کے رشتے کی اہمیت کا گیان ہو گیا۔ یدی نہیں ہوا تو اگلی آیت 42-52 نہ صرف واضح کر رہی ہے کہ پردے کے معنی یہی نورانی روحیں یعنی دیوی آتمائیں ہیں جو پرماتما کے پیغام کو انسان تک پہنچانے کا کام کرتی ہیں، بلکہ یہ بھی صاف کر رہی ہیں کہ قرآن میں کہیں نور شبد کا پریوگ ہوا اور کہیں روح کا، وہ ان 7 دیوتاؤں کی بات ہو رہی ہے جو دیوی آتمائیں ہیں، کہیں نور کہا اور کہیں روح کا، لیکن وہ دراصل نورانی روحیں ہیں۔ دیکھیے قرآن 42:52 And so we have sent to you, O prophet, our ruh by our command. You did not know of book and faith before, but we have made it a nur by which we guide whoever we will of our servants, and you are truly leading all to the straight path. پیغمبر سے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری طرف روح کو ہم نے اپنے حکم سے بھیجا۔ یاد رکھیے سورہ انا انزلنا میں کہا گیا تھا کہ ملائکہ اور روح ہمارے حکم سے اوترت ہوتے ہیں اور ہم سے آدیش لیتے ہیں، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے پیغمبر محمد کی اور اپنے حکم سے روح کو بھیجا۔ افسوس کہ انیک انوادکوں نے ایک جگہ شبد روح آیا تو انواد جبریل کیا، اور 42-52 میں روح آیا تو انواد قرآن کیا، جو دونوں غلط انواد ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے حکم سے روح کو تمہاری طرف بھیجا، جبکہ تم کو نہ تو کتاب کا گیان تھا اور نہ ایمان کا، لیکن ہم نے اس روح کو نور بنایا جس کے مادھیم سے ہم جس کو چاہتے ہیں سیدھے راستے کی اور ہدایت کرتے ہیں۔ ہم نے روح کو نور بنایا، یعنی یہ نورانی روح ہے اور اس کا کام ہی مانوتا کی ہدایت کرنا ہے۔ یہ دیویہ آتما ہے، لیکن یہ جو کچھ کرتی ہے پرماتما کے حکم سے کرتی ہے، اس لیے کوئی نورانی روح یعنی دیوی آتما یدی کرشن یا محمد کے جسم کو آفس بنائے ہے تو دراصل پرماتما ہی گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، قرآن کے موجودہ انوادک جنہوں نے 42-52 میں شبد روح آنے پر اس کا انواد کتاب کر ڈالا، وہ کیسا مضحکہ خیز انواد بن جاتا ہے جب وہ انواد کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف کتاب کو بھیجا، نہ تو تم کو کتاب کا گیان تھا اور نہ ایمان،
اور ہم نے اس کتاب کو نور بنایا۔ ارے جب کتاب بھیجی ہی نہیں گئی تھی تو پھر کتاب کا گیان کیسے ہوتا؟ کہا جا رہا ہے، اصل میں جو کہا جا رہا ہے وہ یہ کہ ہم نے اپنے حکم سے ہدایت کے لیے بنائی گئی روح کو تمہاری طرف بھیجا، جس کے آ جانے سے تم کو کتاب کا بھی گیان ہو گیا اور مکمل ایمان بھی ہو گیا، کیونکہ اب تمہاری آتما اس نورانی روح سے جڑ گئی، اور کیونکہ یہ روح نور بھی ہے یعنی لائٹ بھی ہے، اس لیے تپسیا دوارا پاک کیے گئے جس جسم کو یہ نور یعنی لائٹ آفس کے روپ میں پریوگ کرنے لگے، اسی کے لیے کہا جاتا ہے کہ انلائٹنمنٹ مل گئی۔ انلائٹنمنٹ کیا ہے اور ایک برہما سے بنی انیک دیوی آتماؤں کا انلائٹنمنٹ میں کیا رول ہے، یہ سمجھنا ہو تو سمجھیے کہ جب بدھ کو انلائٹمنٹ ہوئی اور انہوں نے اپنی عقل سے سوچا کہ مجھے جو پانا تھا وہ میں نے پا لیا، اب میں کہیں دور جا کر زندگی گزاروں گا، تو ان کے سامنے ایک ڈیوائن ہستی آئی جنہوں نے ان سے کہا کہ انلائٹمنٹ اس لیے دی گئی ہے کہ بھٹکی ہوئی انسانیت کی ہدایت کرو، نہ کہ صرف اپنے ادھار میں لگے رہو۔ آج ہم نے ایک بار پھر وستار سے آپ کو دیوتاؤں یعنی نورانی روحوں کی خلقت کا مقصد، کیسے وہ پاک جسموں میں اوترت ہوتے ہیں اور کیسے ان کا کام مانوتا کو پرماتما کا پیغام پہنچانا اور اس کی نرنتر ہدایت کرنا ہے، بتلا دیا۔ یہی گیان اللہ کی اور کا سیدھا راستہ ہے ہر زمانے میں، اور اس پر چل کر ہی موکش یعنی نجات یعنی سیلویشن ہے۔ دیکھیے قرآن 42:13 He has ordained for the believers the way which he decreed for Noah, and what we have revealed to you, O prophet, and what we have decreed for Abraham, Moses and Jesus, commanding, uphold the faith and make no divisions in it. What you call the polytheists do is unbearable for them. Allah chooses for himself whoever he wills and guides to himself whoever turns to him. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر زمانے میں یہی سچا اور سیدھا مارگ رہا ہے برہمن یعنی اللہ تک پہنچنے کا۔ ہر زمانے میں یہی 7 دیوی آتمائیں یعنی نورانی روحیں ہدایت کا کام کر رہی تھی، بھلے ہی جن پاک جسموں کو یہ دیوی آتمائیں یعنی نورانی روحیں پریوگ کر رہی تھی ان میں کسی کا نام نوح، کسی کا ابراہیم، موسیٰ یا عیسیٰ ہو، یا پھر کرشن، بدھ یا محمد ہو۔ ایمان یہی سمجھ بنانے میں ہے، نہ کہ نوح کو، ابراہیم کو، موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، یا پھر کرشن میں، بدھ میں اور محمد میں کوئی انتر کرنے یا ان کے پت کو بھن ماننے میں۔ یہی قرآن کہہ رہا ہے جب کہہ رہا ہے کہ اس گیان پر ایمان رکھو اور ان سب کے پاس ایک ہی میسج آیا ہے، اس میں ڈویژن نہ کرو۔ یہ ہے قرآن کا میسج۔ اب یدی مسلمان ڈویژن کرتے دکھائی دیں تو انہوں نے قرآن کے میسج کو سمجھا ہی نہیں۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ اللہ اپنے لیے جس کو چاہے چن لیتا ہے، اور جو کوئی بھی اس کی اور رخ کرتا ہے اس کو ہدایت کرتا ہے۔ یہی کارن ہے کہ سید حیدر بار بار کہتا ہے کہ سید حیدر کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی، کوئی بات نہیں، برہمن یعنی اللہ کی اور سچے دل سے رخ کر لو، اپنی آتما کو پاک کرنے کی راہ پر لگا لو کہ وہ مکمل پاک دیوی آتماؤں یعنی نورانی روحوں سے قریب ہو سکے۔ تو تم کو ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے، نہ کہ سید حیدر کا۔ سید حیدر تو خود ایک گناہ گار بندہ ہے۔ اور یہی کارن تھا کہ بدھ نے جب کل یگ پرارمبھ ہونے کے بعد آئے تھے انہوں نے آتما کی شدھی پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس بحث میں نہیں پڑو کہ خدا ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ تم پہچان ہی نہیں سکتے، کیونکہ تمہاری آتما گناہوں میں لپت ہے۔ اس آتما کو پاک کرنے کی مارگ پر آگے بڑھو، تب تم کو حق ملے گا، تب تم کو کھینچ لیا جائے گا۔ لیکن یدی تم بڑھو گے ہی نہیں تو ایسے ہی گڈھے میں غرق رہو گے۔ اور بدھ نے ایسا کیوں کیا یہ نہ سمجھ پانے کے کارن انیک لوگ اس بحث میں پڑ جاتے ہیں کہ بدھ خدا کو مانتے ہی نہیں تھے۔ پچھلے لیکچرز میں ہم قرآن کی کچھ دوسری آیتیں دکھاتے آ رہے ہیں جن میں مسلمان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آئے تمام پیغمبروں پر نہ صرف ایمان رکھتا ہے بلکہ ان میں فرق نہیں کرتا یعنی انتر نہیں کرتا۔ اور سورہ بقرہ کی ایک آیت میں کہا جا رہا ہے کہ مسلمان وبھن علاقوں اور زبانوں میں اوترت ہوئی تمام کتابوں پر ایمان رکھتا ہے اور ان میں فرق نہیں کرتا۔ قرآن واضح طور پر پیغمبروں میں فرق نہ کرنے کی بات کر رہا ہے اور مسلمان کرتے ہیں، جبکہ وید اور اپنشد سے بھی اور قرآن سے بھی ثابت ہے کہ یہی 7 نورانی روحیں یعنی دیوی آتمائیں ہر پیغمبر یعنی اوتار کو انلائٹنمنٹ دینے یعنی ان کے جسم کو آفس بنا کر اس کے مادھیم سے اللہ کے پیغام کو پہنچانے اور انسانیت کو ہدایت دینے کی ذمہ دار تھی، ایک پردے کی طرح، ایک بیچ کی راہ کی طرح، ایک رسی کی طرح
جو ادھر سے جڑی ہے اور ادھر سے جڑی ہے. اور قرآن واضح طور پر کتابوں اور صحیفوں میں بھی انتر نہ کرنے کی بات کر رہا ہے, کیونکہ وبھن بھاشاؤں اور علاقوں میں پیغام بھلے ہی آ رہا ہو, اس کا سورس بھی ایک ہی تھا اور پیغام بھی ایک ہی تھا, جس کو نہ تو ہندو سمجھ پائے اور نہ مسلمان. قرآن 42:15 میں بھی صاف کہا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ میں ہر اسکرپچر یعنی قرآن میں یقین رکھتا ہوں جو اللہ کی اور سے افطرت ہوئی. پیغمبر کی سنت پر لمبی داڑھی رکھنے اور انیک دوسرے کام کرنے والے مسلمان کیوں بھول جاتے ہیں کہ ان کا رب پیغمبر سے کہنے کو کہہ رہا ہے کہ اللہ کی اور کی آئی تمام کتابوں پر ہم کو یقین رکھنا ہے اور ان میں فرق نہیں کرنا, جیسا کہ قرآن کہہ رہا ہے ہم سب کا رب اللہ یعنی برہمن ہے اور کوئی نہیں ہے. ہر کوئی اپنے اپنے کرم کا ذمہ دار ہے, اس لیے ہم کو حق نہیں بنتا ہم کسی کے کرم کی بنیاد پر کوئی فیصلہ لے کسی کو سزا دیں. دیکھیے قرآن 42:15 Because of that, O Prophet, will invite all. Be steadfast as you are commanded and do not follow desires. And say, I believe in every scripture Allah has revealed, and I am commanded to judge fairly among you. Allah is our Lord and your Lord. We will be accountable for our deeds and you for yours. There is no need for contention between us. Allah will gather us together for judgment, and to Him is the final return. صاف کہا جا رہا ہے کہ انتم واپسی کیول اللہ یعنی برہمن کی اور ہوگی. قرآن 42:20 میں بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس دونوں راستے ہیں, ہم آخری واپسی پر اپنی بہتری کا راستہ چن لیں, یا پھر یدی ہم کیول اس دنیا کے لابھ چاہتے ہیں تو وہ چن لیں. جو ہم چنیں گے وہی ہمیں ملے گا, دنیا چنیں گے تو پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا. یہ یاد رکھنے کی بات ہے. سمجھیے نماز پڑھی اور دعا مانگی کہ نوکری دلا دے, دولت دے دے, شہرت دے دے, نام و نمود دے دے, تو پھر یہی ملے گا اور یہی ملے گا. اس عبادت کے بدلے آخرت کا انعام نہیں مانگنے لگ جائیے گا. آخرت کا انعام تو جب ملے گا جب کرم کیول اور کیول انتم زمانے کے لابھ کو یاد رکھتے ہوئے کیا جائے گا, یا پھر دنیا میں کسی پرکار کی اٹیچمنٹ یا ڈیٹیچمنٹ کے بھاؤ کو من میں لائے بنا بس اور بس اس کے لیے کیا جائے گا. دیکھیے قرآن 42:20 Whoever desires the harvest of the hereafter, we will increase their harvest. And whoever desires only the harvest of this world, we will give them some of it. But they will have no share in the hereafter. آپ نے دیکھا آپ کو کرموں کا پھل انتم زمانے میں بھی مل سکتا ہے, یعنی سورگ میں ہمیشہ کی زندگی کے روپ میں, اور دنیا میں بھی مل سکتا ہے جیسے دھن, دولت, شہرت آدی کے روپ میں. یہ پیغام ہے اللہ کی اور کا پیغمبر کے مکھ سے, اور جو پیغام پیغمبر محمد کے مکھ سے ہم تک آیا اس کو مسلمانوں نے قرآن کہا. یعنی اب تم دنیا کے لیے کام کر رہے ہو تو پھر اس کا ریوارڈ آخرت میں نہیں مانگنے لگ جانا. دنیا میں بہتری کے لیے اور دنیا کی خوشی کے لیے تم سارے کرم کر رہے ہو, اللہ کے نام پر بھی جو کرم کر رہے ہو اس سے بدلے میں دنیا کے انعامات مانگ رہے ہو, تو پھر دنیا کے انعامات تو ملیں گے کیونکہ وہ دعاؤں کا سننے والا ہے. لیکن انتم زمانے میں ریوارڈ تب ملے گا جب تمہاری نیت میں خالص طور پر بس اللہ ہو اور کوئی نہ ہو. پیغمبر محمد نے بے حد تپسیا کی ہوگی تب ان کے جسم کو 7 دیویاتماؤں میں سے ایک نے چنا پیغام پہنچانے کے لیے. لیکن یہ کیا, پیغمبر محمد سے اللہ کہنے کو کہہ رہا ہے کہ اپنے ماننے والوں سے کہہ دیجئے کہ میں نے جو پیغام دیا ہے اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے یعنی رشتہ داروں سے مودت رکھو, ان کو آنر دو. کچھ مسلمان کہتے ہیں کہ پیغمبر اپنے کچھ خاص رشتہ داروں سے بے انتہا محبت کی خاطر کبھی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہوئے جاتے تھے, کبھی حسن اور حسین کو کندھوں پر بٹھائے نظر آتے تھے, کبھی چھوٹا سا بچہ حسین نماز کے دوران سجدے میں پیٹھ پر سوار ہو جائے تو دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے. اور یہی کارن ہے کہ مسلمان کہتے ہیں کہ یہ سب اس لیے کیونکہ انہیں کچھ زیادہ ہی محبت تھی کچھ خاص گھر والوں سے. جبکہ یہ مسلمان بھول جاتے ہیں کہ قرآن ہی ایک دوسری جگہ پر کہہ رہا ہے کہ پیغمبر محمد کچھ نہیں کہتے سوائے اس کے کہ جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. 42:23 میں قرآن میں اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ اے پیغمبر کہہ دو کہ میں تم سے کوئی انعام یا بدلہ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں یعنی اہل البیت سے مودت رکھو, ان کا کہنا مانو, ان سے قربت رکھو. دیکھیے قرآن 42:23 That reward is the good news which Allah gives to His servants who believe
and do good. Say, O prophet, I do not ask you for a reward for this message, only honor for my kinship. Whoever earns a good deed, we will increase it in goodness for them. Surely Allah is all forgiving, most appreciative. यानी अल्लाह की तरफ से कुरान अवाम को, जनता को दे दिया उनकी भलाई के लिए, और बदले में कुछ नहीं मांग रहे, यानी इबादतें नहीं मांग रहे, अल्लाह की तरफ झुकना नहीं मांग रहे, यानी अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, और मांग रहे हैं तो बस ये कि कराबतदारों से मवद्दत रखो। किसके कराबतदार ये नहीं लिखा, अवर या माई तो ब्रैकेट में लिखा गया है। अहलल बैत मैं बताता आ रहा हूँ, अहलल बैतुल्लाह है, पास में बैतुल्लाह था, उस बैतुल्लाह के अहल जो लोग हैं वो अहलल बैत हैं। तो यहां पर भी ये नहीं कहा जा रहा कि प्रॉफिट से कह दो कि मेरे, यानी प्रॉफिट कह दें कि तुम मेरे कराबतदारों से मवद्दत रखो, बल्कि मेरे तो ब्रैकेट में लगाया इसलिए कि समझ ही नहीं पाए कि क्या बात हो रही है। कराबतदारों से जो करीब हैं, जो पर्दा बनते हैं इंसान और खुदा के दरमियान मैसेज के आदान प्रदान के लिए, उनसे मवद्दत रखो, उनसे करीब रहो, उनकी बात को मानो, उनको रस्सी के तौर के ऊपर इस्तेमाल किया गया है कुरान में। और यही कारण है कि एक जगह कुरान में कहा जा रहा है कि अल्लाह की रस्सी को थामे रहो मजबूती से, मानो जैसे अल्लाह को पता हो कि तुम अहले बैत के साथ अच्छा सलूक नहीं करोगे। पैगंबर की आंख बंद हुई कि पैगंबर की बेटी फातिमा के घर के सामने भीड़ जमा हो गई कि अली को बाहर निकालो। दरवाजे पर आग लगा दी गई, किसी ने दरवाजे को ठोकर मारी तो दरवाजे और दीवार के बीच में फातिमा दब गई। दरवाजे की लकड़ी की कीलों ने फातिमा की पसलियां तोड़ दी और उनके पेट में बच्चा मर गया। फिर भीड़ फातिमा के घर में घुस गई और अली को निकालकर उनके गले में रस्सी बांधकर बाहर लाई, उनके गले में फंदे की शक्ल में रस्सी डालकर उन्हें खींचते हुए मस्जिद तक ले गए। जिस दिन वेद का सही सही अनुवाद आप करेंगे, आप पाएंगे कि यह पूरा किस्सा वहां भी मौजूद है। मैं तो कितनी ही जगहों पर दिखाता आ रहा हूं कि आकाश, वायु, पृथ्वी, जल और अग्नि के नाम से जिन देवताओं का उल्लेख वेद में हुआ है, जिनको दर्जनों नाम से याद किया गया है, उनके किसी छिपी हुई जगह पर मानव शरीर में नवजात बच्चों के समान फिर से जन्म लेने की बात ऋग्वेद कर रहा है। बल्कि पाक तत्वों से बनी 7 दिव्य आत्माएं थी जो इस सृष्टि के डॉन के समय, यानी सृष्टि के एकदम प्रारंभ में जब पौ फटती है, जब सुबह होती है, ऐसा ऋग्वेद ने बताया, क्रिएट की गई थी, जो किसी आने वाले समय में फिर से नवजात बच्चों के रूप में पैदा होने वाली थी। इन्हीं को कुरान ने अहलल बैत यानी अल्लाह के घर के लोग बताया। और यही कारण है कि मोहम्मद के मुख से इन कराबतदारों से मवद्दत रखने को ही तमाम हिदायत और शिक्षा का रिवॉर्ड बताया जा रहा है। ये कराबतदार वो हैं जो रस्सी के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये राज भी मुसलमान नहीं समझ पाए और अनेक सेक्स में बढ़ गए। लेकिन कुरान एक और राज की तरफ से भी पर्दा उठा रहा है, जब कह रहा है कि कोई समय ऐसा आएगा जब इंसान को सत्य का ज्ञान हो जाएगा, जब उस तक सही नॉलेज पहुंचेगी, और जिस नासमझी के कारण वो विभिन्न सेक्स में बटे थे, वो नासमझी समाप्त हो जाएगी। ये ज्ञान कहां से आएगा? कोई नहीं जानता कि सेक्स में बटे हुए मुसलमानों को ज्ञान वेद और उपनिषद से मिलेगा। देखिए कुरान 42:14, they did not split into sects out of mutual envy until knowledge came to them. Had it not been for a prior decree from your Lord for an appointed time, the matter would have certainly been settled between them at once, and surely those who were made to inherit the scripture after them are truly in alarming doubt about this. आपने देखा जब सत्य का ज्ञान आएगा और कुरान की भविष्यवाणी है कि ऐसा होगा, तब तमाम शक और शुबहात जिनकी बुनियाद पर किताब के मानने वाले विभिन्न सेक्ट्स में बटे हैं मिट जाएंगे। और ऐसा होगा एक अपॉइंटेड टाइम पर। वो अपॉइंटेड टाइम जिसकी ओर कुरान ने इशारा किया अब करीब है। अब आप समझे क्या अहमियत है अहले बैत की, जिनकी पाकीज़गी की गारंटी कुरान ले रहा है। ये गारंटी इसलिए ली गई क्योंकि वेदों और उपनिषदों ने जो डिवाइन क्रिएशन प्लान बताया था, उसमें परमात्मा द्वारा क्रिएट की गई दिव्यात्मा को परफेक्टली प्योर तत्वों से बना बताया गया था। उस एक दिव्यात्मा के डिवीजन से 7 दिव्यात्मा क्रिएट हुई, जिनमें एक देवी है जो 7 की 7 वैसे ही पाक थी और हूबहू उस पहली के समान थी, जिससे डिवीजन पर ये 7 हुई, जिनका काम हर जमाने में अल्लाह और उसके बंदों के बीच एक लिंक, एक सीढ़ी या फिर एक रस्सी का काम करना था। यही कारण है कि कुरान ने भी कहा और अनेक कई स्क्रिप्चर्स ने कहा कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो।
क्योंकि इस रस्सी को पकड़कर आगे बढ़ते हुए ही तुम सीधे रास्ते पर चलोगे, मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन प्राप्त कर सकोगे। और क्योंकि इनके ही मार्ग पर मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन है, इसलिए जुल्मत यानी तमस की सारी कोशिश बस और बस यही रही है हर जमाने में कि इनके मार्ग से इंसान को गुमराह कर दे, ऐसी भूल भुलैया का जाल बिछा दे कि सच की तलाश में भटकने वाले इंसान के लिए भी इनकी समझ तक पहुंचने के रास्ते में रुकावटें खड़ी हो जाएं। लेकिन सत्य को सामने आना है, यह भी कुरान का वादा है जो पूरा होकर रहेगा। जैसे हमने कुरान 42:14 से दिखाया, रब की तरफ से तय हो चुका है कि एक खास समय आने पर हकीकतों को जाहिर होना है। Had it not been for a prior decree from your Lord for an appointed time, जुल्मत यानी तमस, सिरात मुस्तकीम यानी सीधे रास्ते से गुमराह करने की चाहे जितनी भी कोशिशें कर ले, स्क्रिप्चर्स की समझ पर गफलत और नासमझी के चाहे जितने भी पर्दे डालने की कोशिश कर ले, हकीकत को वाज़े होना है। इसलिए क्योंकि वेदों और कुरान के भेजने वाले ने इनमें ही ऐसे राज छिपा रखे हैं जिनके वाज़े होने पर इंसानियत की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जिब्रील, मीकाइल और अज़ाज़ील वगैरह फरिश्ते जिनको तुम बड़ी इज्जत की नजर से देखते हो, ये तो दरअसल इन्हीं दिव्यात्माओं के दर के खादिम हैं और अल्लाह ने इन्हीं के सुपुर्द सारी सृष्टि को चलाने का जिम्मा दे रखा है। वेद कहता है, ओ ऑल क्रिएटिंग देव, प्लीज स्वीप अवे फ्रॉम अस ऑल सिंस, vices and miseries and grant us all that is beneficial and auspicious। याद रखने की बात यह है कि वेदों और उपनिषदों के अनुसार इन दिव्य आत्माओं के क्रिएशन के बाद की तमाम क्रिएशन को उनकी ताकत के अधीन क्रिएट किया गया, यानी हम उनकी ताकत की वुसअतों को जान ही नहीं सकते क्योंकि सारी दुनिया इनकी ताकत के अधीन है। तुम इनको नहीं समझ सकते तो तुम अल्लाह को क्या पहचानोगे। शायद यही बात अली कहना चाहते थे जब एक स्थान पर उन्होंने कहा कि तुम हमारे बारे में जितनी बड़ाई सोच सकते हो सोच लो, हमको उससे बड़ा पाओगे। बस एक शर्त है कि हमको अल्लाह की बंदगी से बाहर नहीं करना, क्योंकि तुम हमको नहीं पहचान सकते, क्योंकि तुम हमारी ताकत के अधीन हो, पर हम बंदे हैं उस अल्लाह के, उस कादर मुतलक एब्सोल्यूट ब्रह्म यानी ब्राह्मण के। साफ है कि इन दिव्य आत्माओं यानी नूरानी रूहों को इतनी ताकत दी गई कि ये सारी सृष्टि चलाती हैं, हमारे गुनाह, बुराइयों और परेशानियों को दूर करने वाले और दुनिया और आखिरत में हमारी बेहतरी का सामान मुहैया करने वाली यही दिव्यात्माएं यानी नूरानी रूहें हैं, जिनके बारे में मैं कई लेक्चर्स और अपनी किताबों में वेद से दिखा चुका हूं कि जब ये हस्तियां जिनका क्रिएशन सृष्टि के प्रारंभ में हुआ था फिर से नवजात बच्चों के समान किसी छिपी हुई जगह पर पैदा होंगी, तो वो जगह वही होगी जिसकी निशानदेही इब्राहिम ने अपने अल्लाह के हुक्म से दूर तक फैले सहरा के मध्य में एक वीरान इलाके में बैतुल्लाह तामीर करके कर दी थी, क्योंकि इस बैतुल्लाह के अहल अफराद यानी अहल बैत को यहीं पर अवतरित होना था। इन अहल बैत का भला आम इंसानों से तकाबुल यानी मुकाबला क्यों कर मुमकिन हो सकता है। ये हस्तियां भले ही आम इंसानों की तरह रह रही हों, खा पी और उठ बैठ रही हों, इनके जिस्म को वो दिव्य आत्माएं ऑफिस बनाई थी जो तमाम इंसानियत को हिदायत देने की जिम्मेदार हैं। हसन अल्लाह यारी इनकी जिंदगी के वाकयात को किताबों से पढ़कर और सुनाकर इनकी हक्कानियत साबित करने की कोशिश कर रहा है, और इस कोशिश में इतना आगे बढ़ जाता है कि एरोगेंस के लेवल तक पहुंच जाता है और हमारे अहले सुन्नत भाइयों की दिल आजारी का सबब बनता है। याद रखो, हसन अल्लाह यारी अहल बैत के असली मकाम को अगर अहले सुन्नत नहीं समझ पाए तो तुम अहले तशी भी नहीं समझ पाए। इनके रोल और मकाम को समझने के लिए तुमको वेदों और उपनिषदों का दामन थामना होगा। ये तो अल्लाह का ही सिस्टम है कि आपस में सेक्ट्स बटे हुए हैं, जैसा कि कुरान कह रहा है, जैसा मैंने अभी तुम्हें दिखाया। और जब तुम वेदों से और दूसरी डिवाइन किताबों के सही सही अनुवाद कर लोगे, तब तुम हक को पाओगे, उनकी असल हकीकत तब तुम पर वाज़ेह होगी। हसन अल्लाह यारी विभिन्न हदीसों और आयतों से और उनके ज़माने में हुए वाक़यात के माध्यम से अहल बैत को पहचानवाने की कोशिश में तो लगा है, लेकिन भूल जाता है कि किसी भी काम के पीछे दिल में छिपी नीयत सबसे अहम होती है। तुम मस्जिद की मेहराब में भी अल्लाह के लिए भी नमाजें अदा कर सकते हो, दुनिया के लिए भी इबादत कर सकते हो और शैतान के लिए भी कर सकते हो। तुम किसी विधवा यानी बेवा की मदद तीनों नियतों से कर सकते हो। तुम अपनी नौकरी या कारोबार तीनों नियतों से कर सकते हो, और तुम अपने बच्चों की परवरिश
तीनों नियतों से कर सकते हो। अल्लाह कह रहा है कि जब दुनिया के लाभ में कोई कर्म कर रहे हो, उस कर्म से तुम्हें दुनिया का लाभ मुतवक्के है, तो फिर अंतिम जमाने में उस कर्म का कोई बदला मांगने की कोशिश नहीं करना। हम कुरान 42:20 में तुमको पढ़कर सुना चुके हैं, जो कह रही है कुरान 42:20, whoever desires the harvest of the hereafter, we will increase their harvest, and whoever desires only the harvest of this world, we will give them some of it, but they will have no share in the hereafter। जो कोई आखिरत के नियत से कर्म करता है वो फायदे में, और जो कोई दुनिया के लाभ की खातिर कर्म करता है उसको दुनिया के लाभ अवश्य मिल जाएं, लेकिन आखिरत में उसको कोई फल नहीं मिलेगा। जब अल्लाह यारी के इल्म से मरूब कुछ शिया दोस्तों ने मुझसे उसकी तारीफ के पुल बांधे और कहा कि मैं उसको जरूर सुनूं, तो मैंने उसके 1-2 वीडियो देखे, लेकिन फिर आगे नहीं देखे, क्योंकि मुझे लगा कि इसका तरीका अहल बैत का तरीका नहीं है। अली भले ही जान रहे हो कि रसूल ने गदीर में अपने बाद उनको मौला बताया था। जब अबू सुफियान ने अली से सहानुभूति जताते हुए कहा कि ए अली, तुम कहो तो मैं मदीना की गलियों को घुड़सवारों और प्यादों से भर दूं, तो अली का जवाब था कि तू कब से इस्लाम का खैर खा हो गया। याद रखने की बात है कि अली का मकसद इस्लाम की खैर खाई थी, हर हाल में, भले ही उनका हक उन्हें ना मिले, क्योंकि अली का इस्लाम ही वो सनातन मार्ग था जिसकी तरफ इंसानियत को लाने के लिए ये 7 दिव्यात्माएं यानी नूरानी रूहें हर जमाने में कोशा रही, इसके लिए कुर्बानियां दी, लेकिन जुल्मत यानी तमस ने हर कोशिश को गुमराही में बदल दिया। अली के गले में रस्सी बांधकर खींचा गया और वो खामोश रहे। फातिमा की पसलियां टूटी और पेट का बच्चा मारा गया, लेकिन अली ने खामोशी इख्तियार रखी और हर लम्हे अपने से पहले के खलीफाओं को बेहतरीन मशवरे देते रहे, यहाँ तक कि हजरत उमर ने कहा कि यदि अली न होते तो मैं हलाक हो जाता। ये सब इसलिए क्योंकि इन दिव्य आत्माओं के क्रिएशन का मकसद ही हर जमाने में इंसानियत को ब्राह्मण यानी अल्लाह की वंदना और इबादत की ओर लेकर आना था, नूरानी रूह की हैसियत से भी। और जब ये नूरानी रूहें इंसानी जिस्मों को ऑफिस बनाती हैं, तब भी जुल्मत यानी तमस ने तमाम दुनिया को अंधेरे में खींच लिया था। जब ये दिव्यात्माएं यानी नूरानी रूहें एक बार फिर अरब के छिपे हुए इलाके में मानव शरीर में अवतरित हुई और इंसानियत को एक बार फिर ब्राह्मण यानी अल्लाह की वंदना और इबादत के रास्ते पर लगाया। पैगंबर मोहम्मद ने जब इंसानियत को सीधी राह दिखाई तो जुल्मत ने तमाम तर कोशिशें कर डाली उस राह में पत्थर बिछाने की, लेकिन बड़े जत्नों के बाद जुल्मत यानी तमस द्वारा जकड़ी रूहों ने बड़ी संख्या में सत्य मार्ग को अपनाकर उस पर चलना शुरू किया। एक ब्राह्मण यानी अल्लाह की इबादत करने वालों को सेक्स में बांध देना जुल्मत यानी तमस का काम था, और अली नहीं चाहते थे कि किसी भी हाल में एक खुदा की वंदना और इबादत करने वालों में बंटवारा हो। आज यदि कोई अपने को अल्लाह का यार कहने वाला सीधे मार्ग पर चलने वालों के दरमियान भाईचारे को बढ़ाने की बात न करते हुए दूरियां फैलाने की बात करे, तो वो दरअसल शैतान से यारी दिखा रहा है। हिदायत देना मेरा या अल्लाह यारी का काम नहीं है, बल्कि कुरान और गीता से साबित है कि ये परमात्मा का और दिव्यात्माओं का काम है। हमारा काम इंसानियत के दरमियान दोस्ती और भाईचारा बढ़ाना होना चाहिए, ना कि उनमें तफरीका फैलाना। याद रखिए, तफरीके से ही शब्द फिरका बना है, और ये किसी भी हाल में अल्लाह वालों का शेवा नहीं हो सकता कि वो इंसान और इंसान में दूरी बढ़ाए, उनमें आपस में नफरतें बढ़ाए। हक को तो वाजे होना है। ये हर जमाने में ब्राह्मण यानी अल्लाह की राह पर चलने वालों से भविष्यवाणी की गई। यही सबब है कि सनातन धर्मियों से बताया गया कि एक समय आएगा कि सब के सब इस मार्ग पर आ जाएंगे। यहूदियों से बताया गया कि एक वक्त आएगा जब मूसा का दीन सब और फैल जाएगा। ईसा के मानने वालों से बताया गया कि ईसा के मार्ग पर सारी इंसानियत आ जाएगी, और मुसलमानों से बताया गया कि तमाम इंसानियत इस्लाम यानी सलामती का रास्ता यानी सनातन रास्ता कबूल कर लेगी। सब ने अपनी अपनी दीवारें खींच ली और भूल गए कि जो वेद का रास्ता था वही मूसा और ईसा का रास्ता था, और वही रास्ता मोहम्मद बता रहे थे, क्योंकि एक नूरानी रूह से बनी 7 नूरानी रूहें यानी दिव्यात्माएं ही हर जमाने में हिदायत का काम कर रही थी। तुमने धर्म बनाए और धर्म के बाद सेक्स बनाए और एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हो, लेकिन असल में तुम खुद बहके हुए हो। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी रूह उस हद तक पाकीज़गी की राह पर आगे नहीं बढ़ सकी कि आगे बढ़ जाने वालों में निकाल लिए जाने में से हो जाए। सैयद हैदर का मानना है कि जो इस्लाम में तफरीके यानी फ़िरक़ों को बढ़ावा दे
وہ اہل البیت کی شکشا سے دور ہے، اور جو ہندوؤں اور مسلمانوں اور یہودیوں اور عیسائیوں میں دشمنی کو بڑھاوا دے وہ بھی شیطانی کام کر رہا ہے، کیونکہ صراط مستقیم یعنی سناتن سیدھے راستے سے تو بہکے سبھی ہیں، چاہے ہندو ہوں، چاہے یہودی، چاہے عیسائی، چاہے مسلمان، اور مسلمانوں میں چاہے شیعہ یا سنی۔ صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے سے ظلمت یعنی تمس نے سب کو ادھر یا ادھر بہکا دیا۔ ہدایت اس کی طرف سے ہے اور وہی دے گا، لیکن اگر ہم نے انسانیت کو چھوڑ دیا، بھائی چارے کو چھوڑ دیا، تو یہ کسی بھی حال میں دیوی آتماؤں دوارا دکھائے گئے مارگ سے وپریت ہوگا۔ انت میں اپنشد کا بس ایک حصہ جو میرے انوسار بس اور بس علی کے لیے اور ان کی خاموشی کو ڈسکرائب کرنے کے لیے لکھا گیا ہو سکتا ہے۔ سنیے شویتاسوترا اپنشد 4:6 Two birds, companions who are always united, cling to the self-same tree. Of these two, the one eats the sweet fruit and the other looks on without eating. 4:7 On the self-same tree, a person immersed in the sorrows of the world is deluded and grieves on account of his helplessness. When he sees the other, the Lord who is worshipped and his greatness, he becomes freed from sorrow. حسن اللہ یاری کو سنتے ہو تو سنو کہ بات کچھ صحیح کہتا ہے، لیکن طریقہ بہت ہی غلط ہے، علی کا طریقہ نہیں ہے۔ نیت میں اللہ ہے کہ شیطان یہ تو بس اللہ جانتا ہے، یا پھر اللہ یاری خود جانتا ہے۔ میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ ایک رب کی عبادت کرنے والوں میں بٹوارا نہ ہو، یہی سبب بنا بے یار و مددگار چڑیا کے تمام دکھ دور ہو جانے کا۔ اور یہ چڑیا وہ تھی جو اس ایک نورانی روح سے جڑی تھی، سیلف سیم ٹری سے جڑی تھی، یعنی یہ بات انہی روحوں کی ہو رہی ہے جن کی بات ہم کر رہے ہیں۔ اس رب کی عبادت کرنے والوں کے درمیان اپنی ایروگنس سے نفرتیں بڑھا کر تم علی والے تو یقیناً نہیں ہو سکتے۔ ایک امت کا پیغام پہنچانے کے پیچھے کیا کچھ کھونا پڑا تم شاید بھول گئے، اور اب تم خود امت کا شیرازہ بکھیرنے کی کوشش کرنے والوں میں شامل ہو رہے ہو۔ یہ علی کا شیوا تو نہیں ہے، سوچو۔